सानी कौली। अस्सलाम वालेकुम। अ, प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। पिछले साल शायद सर्दियों में हुई थी। हमने एक वर्कशॉप करी थी और बदलते ही मौसम में ही करी थी। और अभी अब दोबारा जब सर्दी आ रही है और गर्मी जा रही है तो दोबारा हमारी बातचीत हो रही है। तो हमारे टॉपिक का उन्वान भी आए यही है कि बदलते मौसम की एहतियातें। देखिए, कुदरत ने हमें बेहतरीन मौसम अदा किए हैं। बेहतरीन इन्वायरमेंट, माहौलियाती इन्वायरमेंट हमारी इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के हिसाब से हमें फराम किया है। और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के हिसाब से हमें मौसम फराहम किए हैं। हम एक ट्रॉपिक एरिया में रहते हैं, वहां पर हमारे पास सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, चारों मौसम बतदरीज एक के बाद एक आते हैं। बाज ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ सर्दी ही रहती है, वो गर्मी को तरसते हैं। बाज ममालिक ऐसे हैं जहाँ गर्मी ही रहती है और वो सर्दी को तरसते हैं। बाज ममालिक ऐसे हैं जहाँ सिर्फ बर्फबारी ही होती है और वो ऐसे मौसम को तरसते हैं जहाँ दरियाओं की फरावानी रवानी हो, धूप निकले, हरियाली हो। तो अल्लाह ताला ने उनके मौसम और क्लाइमेट क्लास से उनकी बॉडी को, जिस्मानी जरूरियात को भी इसी लिहाज से तरतीब दिया है। वो उसको बेयर करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे बर्फानी इलाकों में रहने वाले स्कीमो जो हैं, उनकी अल्लाह ताला ने ग़िज़ा भी वैसी बनाई है मौसम के हिसाब से, और जिस्मानी साख भी ऐसी लहमी बनाई है कि वो उस सर्दी को और उस बरसात को, वो जो सर्दी को और बर्फबारी को बेयर कर सकते हैं। इसी तरह गर्मी वाले मौसम से ऑस्ट्रेलिया है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर भी खेती बाड़ी है या इस तरह के फ्रूट है या इस तरह के फल या इस तरह के सब्जियां मौजूद हैं जो उनको उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए जो है वो साथ देती हैं। इसी तरह ऐसे ममालिक जहाँ पर सर्दी मुस्तकिल रहती है, वहां पर भी वो अपनी जिस्मानी जरूरियात के लिहाज से वही ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कुदरत ने चारों मौसम फरावानी से दिए हैं। बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन इलाके हैं। यहाँ आप सर्दी की को भी इंजॉय कर सकते हैं, आप गर्मी को भी इंजॉय कर सकते हैं, और बरसात और खिजा और बहार के मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि एक जन्नत का है मकाम जहाँ आप जो दिल चाहे जिस मौसम में इंजॉय कर सकते। लेकिन किसी भी मौसम से लुत्फानंदोज होना या किसी भी मौसम से मौसम में अपने काम रूटीन के हिसाब से करने के लिए जरूरी ये है कि आपको उस मौसम के मिजाज के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस मिजाज का मौसम है, उसमें क्या सब्जियां, क्या फ्रूट और क्या चीज आ रही है, और उसमें हमारा जो बॉडी का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, या हमारा डाइट बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो मौसमी तगयरात, तबई तगयरात जो होती हैं, नेचुरल जो डिफरेंस होते हैं वो चेंजिंग होती हैं, वो तबई तगयरात कहलाते हैं। ठीक है। मौसम में अब मैं ग्रेजुअली लेके चलूंगी, लेकिन क्योंकि हम जिस मौसम से अभी हम गुजर रहे हैं मैं उसी मौसम को ज्यादा डिस्कस करूंगी। लेकिन शुरू में जो मौसम पहले आया था हमारे पास, गर्मी आई थी। तो गर्मी होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुई, केमिकल चेंजेस हुई, इसमें बाइल ज्यादा बना था। ठीक है, बाइल ज्यादा बना था, और ऐसे अमराज जो लिवर को मुतासिर करते हैं, बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, वो अमराज आए थे। जिसमें जो गर्मी का जो टाइफाइड फीवर है, जो आपका इंटेरिक फीवर है, वो, इसके अलावा प्यास की ज्यादती, सफरा, जो जब बाइल ज्यादा बनता है बॉडी में तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है। और यरकान या आपका जो है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस सी बी जैसे अमराज जो है वो डेवलप होते हैं। इस तरह लिवर के अमराज जो है वो डेवलप होते हैं, कब्ज भी हो सकता है। तो ये सब अमराज से बचने के लिए जो वो डाइट आप लोगों ने खाई जो उस वक्त अवेलेबल थी, अल्लाह ताला गर्मी के तोड़ के लिए उस वक्त फ्रूट बहुत ज्यादा भेजता भेजता है।
आपने देखा होगा कि फ्रूट की फरावानी थी और तकरीबन 20 से 25 30 किस्म के जो फ्रूट थे वो आए हुए थे। इसमें आपका आम था, आड़ू था, चीकू चीकू था, आपका जो है चेरी था। ऐसे फ्रूट जो बाइल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। और गर्मी का बेहतरीन तोड़ ये होता है, बहुत ज्यादा पानी पीना नहीं होता, गर्मी का बेहतरीन तोड़ ये होता है कि आप जो है फ्रूट का इस्तेमाल उस वक्त ज्यादा करें। वाटर इनटेक और फ्रूट का तो गर्मी होती। इस मौसम में गोश्त या प्रोटीन की मकदार बहुत ज्यादा लेना आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि लीवर पहली जो है प्रोडक्शन, बाइल की प्रोडक्शन उसमें ज्यादा हो रही होती है, लिवर की डैमेज भी ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो ये मौसम गर्मा, क्योंकि अब आपका हमारी बॉडी जो है वो गर्मी के मौसम से सफर कर चुकी है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर बाइल की प्रोडक्शन होती है, खून बहुत, एक नॉर्मल आदमी की या नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ कि खून, बाइल की प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तो खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, सर्कुलेशन खून की बढ़ जाती है। अब वो ये हुआ ये कि जैसी गर्मी जा रही है, अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना है, इसको सितंबर के महीने में जो गर्मी जो पड़ती है वो उसमें ड्राइनेस ज्यादा होती है और गर्मी कम होती है। फील लाइक, वो तो लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन वो खुश्की की वजह से लगती है। तो गर्म खुश्क की के मौसम खुश्क गर्म की तरफ जा रहा है, तो ड्राइनेस बढ़ रही है। जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ेगी, सर्दी के मौसम में इजाफा होता जाएगा, सर्द। ठीक है, अब हुआ ये कि जब गर्मी, दिन में गर्मी पड़ रही है और रात में सर्दी पड़ रही है, तो बॉडी एकदम से, समझे, बॉडी का जो इन्वायरमेंट है या टेम्परामेंट है अंदर का, वो एकदम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस कर रहा होता है। ठीक है, अब हम बज़ाहिर दिन में ये समझ रहे होते हैं कि ये गर्मी है, हम जल्दी वही वही रूटीन जो बाइल, जब बाइल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था गर्मी में, गर्म खुश्क मौसम में, हम वही रूटीन रखते हैं, ठंडा पानी पी रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि ये गर्मी है, गर्मी है। लेकिन ये वो वाली गर्मी नहीं है, इसमें ड्राइनेस ज्यादा पड़ी है, खून थिक होना शुरू हो रहा है, खून पतला नहीं हो रहा, खून थिक होना है। हम ऐसी ग़िज़ाएं, ऐसी डाइट अगर खाएं, कोई भी चीज जो, जिसमें वो चीजें शामिल हो, जो जैसे लस्सी है, जैसे दही है, जैसे हम जो कुछ भी गर्मी में खा रहे होते हैं, या पल्पी फ्रूट है, वो अगर इस वक्त खाएंगे तो खून को वो और मजीद गाढ़ा कर देंगी। आइसक्रीम खून को मजीद गाढ़ा करेगी, और दूसरे जितने भी ऐसे फ्रूट जो गर्मियों में आ रहे थे वो खाएंगे, वो खून को मजीद गाढ़ा कर देंगे। विटामिन B12 की उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे फ्रूट आते हैं जिसमें विटामिन B12 होती है। लेकिन अब इस वक्त, इस सीजन में विटामिन C के ऐसा फ्रूट जो खून को पतला, खून को गाढ़ा नहीं, खून को पतला रखे, तो वो ऐसे फ्रूट आ रहे हैं। कुदरत खुद ही, अगर आप गौर करें, फ्रूट जाते हैं, आप फ्रूट वाले ठेले वाले खड़े होते हैं, आप खुद खुद देखिए कि चेंजेस क्या आ रही है फ्रूट के ठेलों पे। इस वक्त अनार, सिट्रस फ्रूट, चकोतरा और आपका मीठा, और मोटे वाले जो पर्पल वाले अंगूर हैं वो आ रहे हैं। ये सब खून में विटामिन C की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ताकि खून दोबारा, खून की सर्कुलेशन आपकी ऐसा मौसम जिसमें खून गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, उसको प्रॉपर अपने उस लेवल पे रखें जिसमें उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो। अब अगर होता ये है कि अगर हम ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, और हम वही चीजें गर्मी के तोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चावल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, गर्मी लग रही है, ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, अगला जो मौसम आ रहा है ठंडा, उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती, बल्कि उसके एंटी असर हो रहा होता है। खुश्की और गर्मी चल रही है तो हमारी बॉडी में खुश्की और सर्दी पहले से ही पैदा हो जाती है। और जब आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होके ड्राइनेस, मजीद ड्राइनेस की और सर्दी की तरफ जाता है, तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, खून गाढ़ा होता है, और फिर हमारे ऊपर फौरन फ्लू, नजला, जुकाम, साइनस, चेस्ट इन्फेक्शन और जोड़ों के दर्द और पट्ठों के मसाइल और इनका अटैक होना शुरू हो जाता है। इस वक्त जो सीजन चल रहा है, इसमें जब बद परहेजी कर रहे हैं लोग, जंक फूड भी खाना नहीं छोड़ रहे, मैदे के अंदर तेजाबियत को वैसे ही बढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास अपने क्लिनिक में जो पेशेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं फूड पॉइजनिंग के, मैदे के अमराज के,
डायरिया के और वॉमिटिंग्स के और जो है गैस्ट्राइटिस के बहुत से पेशेंट हैं। इसके अलावा फीवर फीवर वाले पेशेंट, नजला और नजला फ्लू कौन सा जमा हुआ होता है, वो उस टाइप के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। दिल की धड़कन की कमजोरी के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने, लस्सी पीने या ऐसी चीजें खाने से जो खून जो है वो गाढ़ा होता है, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। और ये इस तरह, और बरूदत मैदा, जिसमें मैदे के जो एंजाइम है, गुड एंजाइम्स बन रहे हैं, उनकी जो है वो प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं, कब्ज भी होता है। ये सब इस तरह के मरीज आ रहे हैं। ये एक फिनोमेना है कि जब मौसम चेंज होता है तो एक ही किस्म के अमराज। फिर आशूब चशम का आप ये देखें कि वो भी वजह से हो, गर्मी की दिन में गर्मी ड्राइनेस की ज्यादती की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ग्रोथ पकड़ते हैं, और बैक्टीरिया ग्रोथ पकड़ते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। इसमें आशूब जशम का जो ये आपका या पिंक आई का जो अभी इन्फेक्शन चला था, वो भी इसी वजह से चला था। इसके लिए जरूरी ये है कि खुली और हवादार जगह पर रहा जाए, ऐसे मशरूब इस्तेमाल किए जाए जो ठंडे ना हो, सादे हो, जिसमें दूध है, गर्म दूध है, शहद का पानी है, अंगूर है। अंगूर को अगर जूस नहीं पीना चाहिए बल्कि अंगूर खाना चाहिए, वैसे ही जूसी होते हैं वो। सिट्रस फ्रूट हैं, उनको खाना चाहिए, पल्प के साथ खाना चाहिए, जो चकोतरा है और जो दूसरे आ रहे हैं फ्रूट उनको, ताकि वो आपकी सर्कुलेशन को बहाल रखें। और ये विटामिन सी के साथ इसके अंदर बैक्टीरिया से लड़ने की भी सलाहियत होती है ऐसे फ्रूट में, वो खाइए। डाइट में जो है वो गर्मी की सब्जी ना खाएं। अब इस मौसम में गर्मी सर्दी की सब्जियां मिक्स आ रही है। भिंडी भी आप देख रहे होंगे, तुरई भी देख रहे होंगे, लौकी भी देख रहे होंगे, टिंडे विंडे सब देख रहे होंगे। तो वो इस मौसम में खा सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रूट वो सब्जी ना खाएं जो खून को गाढ़ा करती हैं या लेस पैदा करती हैं। उसमें से भिंडी वगैरह, अरवी वगैरह बादी होती हैं, वो ना खाएं। लौकी, तुरई, टिंडा और ये परवल, इस तरह की जो सब्जी आ रही है वो ले सकते हैं। साथ में उसके अगर में सर्दी की सब्जी भी नजर आ रही है, इसमें चुकंदर है, मेथी है, और ये मेथी भी नजर आ रही है, और ये चौलाई है, भर के चौलाई। आपने देखा, हम लोग बच्चों बच्चों को कभी नहीं बताते ना, हम खुद कभी खाते हैं। चौलाई का साग है। ये सब चीजें आ रही हैं, ये सब खा सकते हैं। इस वक्त गाजर भी नजर आ रही, गाजर ऑरेंज से, अब आप ये देखिएगा जैसे ही मौसम चेंज हुआ, गाजर ऑरेंज से आपके पास रेड आना शुरू हो गई है, हरी प्याज शुरू हो गई है, शिमला मिर्च, और जो सस्ती सब्जियां हैं, जैसे जैसे मौसम की सब्जी आएगी वो सस्ती हो जाएगी। हमेशा सस्ती सब्जी का इंतखाब करना चाहिए, यानी कि मौसम की। तो वो इस वक्त आना शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त वेजिटेबल सूप है, शोरबे वाले सालन है, जो वो ज्यादा फायदा करेंगे बनिस्बत खुश्क ड्राई सालन सालन के, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है सर्कुलेशन में रखने के लिए, खून की सर्कुलेशन रखने के लिए जरूरी है कि वो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल हो। लेकिन हम क्योंकि चाय गर्म मशरूबात नहीं पी सकते, तो सूप वगैरह हम बेहतरीन ले सकते हैं। सब्जियों के सूप भी इसमें ले सकते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं, हमारा मौसम बदल रहा है तो हमारे दर्जा हरारत में तब्दीली आ रही है। रात को एकदम से सब सर्दी लगती है, दिन में हमारा पसीना भी आता है, हमारा जिसम में से नमकियात और ये जो है क्या नाम है, पोटाशियम कैल्शियम वगैरह, ये भी लॉस हो रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा मशरूब जो है वो लीमू पानी है, जो इस वक्त आ रहा है। लीमू बेहतरीन आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। लीमू पानी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ठंडा ना कीजिए, फ्रिज का रखा हुआ नहीं कीजिए। या इसमें ना हल्का सा पिंक सॉल्ट डाल के, नमक डाल के या गुड़ डाल के, शक्कर का इस्तेमाल ना करें, डाल के पियेंगे तो वो आपके नमकियात या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देगा। फिर जब इसमें इस मौसम में आपके वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, जो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है आप सादा ग़िज़ा खाएं। चावल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें इस वक्त। चावल इन्फेक्शन को कैच करने का बहुत बड़ा जरिया होता है बॉडी के अंदर। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा होती है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, जो जल्दी जल्दी से क्विक एनर्जी पैदा करके आपकी जो एनर्जी है, जो लेटिन हीट है, उसको जाया कर देते हैं।
तो उसमें जो है आप अगर चावल का इस्तेमाल, जौ के दलिए का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, चावल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, बच्चों को भी ना दें। और ऐसे मरीज जो मैदे के हों उनको तो चावल बिल्कुल ना दें, दलिए का इस्तेमाल करें। दलिया बेहतरीन है शोरबे का, रोटी को तोड़ के चूर के उसमें डाल के उसका इस्तेमाल करें। दाल में मूंग की दाल का ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जो बादी दालें हैं वो ना इस्तेमाल करें। फिर जो है, अगर मुदाफती कुव्वत मुदाफियत आपकी मजबूत हो। अच्छा, दूसरी ये कि गले का इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो इस वक्त आता है, वो गले पे अटैक करता है। अगर आप ठंडा पानी ना पिए तो गला कभी खराब नहीं होगा। और चावल ना खाएं, हमेशा खट्टी चीज के ऊपर, तुर्श चीज के ऊपर ठंडा पानी पीने से या चिकनी चीज के ऊपर ठंडा पानी पीने से गला खराब होता है। तो बेहतर ये है कि उस गले खराब के लिए रोजाना नमक के पानी के गागल्स जरूर करें, यानी कि गरारे जरूर करें नमक के पानी के। दूसरे, इस शीरी इस शीरी तिब्बी नबवी की एक दवा है, उसको मलेठी के साथ मिला के पाउडर बना के, ये एक आम कॉमन नुस्खा मैं बता रही हूँ, मलेठी के साथ मिलाकर इस शीरी को घर में रखें, यानी कि लाजमी कर लें इसको। ये इस मौसम में शहद में डालकर चमचे में सब घर वाले लाजमन लें, तो कभी ना टॉन्सिल्स होंगे, ना गला खराब होगा, ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले पे अटैक कर। ठीक है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और हदीस में कशीरी का बहुत अच्छा जिक्र है इसी सिलसिले में। तो ये चेस्ट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन से बेहतरीन कंट्रोल करते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है जो गले के इन्फेक्शन में ज्यादा अटैक करता है, उसको कंट्रोल करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दूसरे, इस मौसम में जो है वो सफाई का इस्तेमाल ज्यादा करें। सफाई का इस्तेमाल से मतलब सफाई का ख्याल ज्यादा रखें, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी कैच करेंगे। क्योंकि इस वक्त बैक्टीरियल ग्रोथ जो है कचरे के कूड़े के दानों में या किचन के अंदर बहुत ज्यादा हो रही होती है। मक्खियां भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आ रही होती है, मच्छरों की ग्रोथ भी हो रही होती है। दूसरे ये कि जो ताजा धूप है, आप बाहर तो धूप तेज लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तेज है, एसी में बैठो, ये ना करें। ना एसी खोलें, कोशिश करें जो गर्मी जो आपकी आ रही है उसको बर्दाश्त करें। और जो पसीना, जो स्वेटिंग हो रही है, वो नेमत है, उस स्वेटिंग को निकलने दें। वो आपके सारे टॉक्सिन टॉक्सिन जो है वो बॉडी से निकाल देती है। पानी जरूर पीते रहे ताकि वो आपके जो है, जो वाटर फ्लूइड का जो है लेवल है वो बरकरार रहे। और लेकिन गर्मी को बर्दाश्त करें, ऐसा ना करें कि आप एसी में सो रहे हैं पड़े हुए, बाहर निकल रहे हैं फिर वो गर्मी हो रही है। तो बॉडी का जो आपका बेयर करने का, जो टेम्परेमेंट को बेयर करने की जो सलाहियत है वो मुतासर होती है, यानी कि आपका जो थर्मोस्टेट है वो खराब हो जाता है। बॉडी जो कंफ्यूज हो जाती है कि करना क्या है, जिसकी वजह से बार बार फिर इन्फेक्शन कैच होता है। तो अगर थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, ये पंखे की हवा हम समझते हैं ना, ये बहुत गर्मी हो रही है, पंखे की हवा काम की है, वो हम गर्मी भगाने के लिए लेते नहीं, कि ये भी नुकसानदेह है। इस मौसम में रात को अगर थोड़ी ठंड हो रही है और पंखा चला रहे हैं, ये क्या करेगी, आपके पट्ठों को, आपके हम पट्ठों को और खून की सर्कुलेशन को रात को स्लो कर देती है। रात को सोते में वैसे सर्कुलेशन स्लो होती है, तो जब सुबह उठते हैं तो हमें थकावट और इसका एहसास होता है, पट्टों में दर्द, एड़ियों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह का एहसास होता है। सुबह ऐसा लगता है चलने में मुश्किल हो रही है सोकर उठने के बाद। तो जब हम चलने लगते हैं सर्कुलेशन बहाल होती है तो वो ठीक हो जाता है। तो ये इस मौसम का खासा है। तो कोशिश करें, इसमें ये जो गर्मी पड़ रही है इसको, पंखा तो जरूर चला लें, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं चलाएं, वैसे भी इतनी लाइट जा रही है। कोशिश करें गर्मी को बर्दाश्त करें, ताकि और पसीने को निकलने दें। पानी पीते रहें, नमक डाल के, पिंक सॉल्ट डाल के, शक्कर डाल के पानी जरूर पीते रहें, गुड़ डाल के पीते रहें। लेकिन है ना, गर्मी को बर्दाश्त करें और पसीना निकलने दें। जितना पसीना निकलेगा आपके टॉक्सिन निकलेंगे, बैक्टीरिया निकलेंगे। लेकिन उस पसीने को बर्दाश्त जब आप कर रहे हैं तो जाहिर है आपको पसीना आएगा, बदबू भी आएगी, तो जाके नहाएं जरूर। अच्छा, नहाने का ये है कि 12 बजे से पहले पहले नहा लें, 12 बजे के बाद ना नहाएं इस मौसम में। 12 बजे से पहले पहले नहाएं और पहले सर पे पानी ना डालें, जिस्म पे पानी डालें, पहले जिस्म पे पानी बहाएं, पसीना वसीना साबुन अच्छी तरह से धोएं। और जो है ताकि आप फ्रेश रहें, रात में नहीं नहाएं।
रात में नहाएंगे, जैसे गर्मी लग रही है रात में जा रहे हैं, वो और सब नुकसानदेह है। पट्टों के खिंचाव और मस्कुलर टेंशन या मस्कुलर स्ट्रेस का जो मसला आता है वो इसी वजह से आता है। फिर जो है यहाँ पर आपके लिए फलों में मैंने आपको बताया अनार बहुत अच्छा है। इस मौसम की जो सौगात है वो बेहतरीन अनार होता है। वो आपके लिवर के फंक्शन को बेहतरीन रखता है। आप ये जो जितने भी डायरिया बदहजमी वाले मसाइल हो रहे हैं उसको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है। कच्ची गाजर भी खा सकते हैं, अगर कब्ज है तो कच्ची गाजर खाएं। जूस बहुत ज्यादा अगर गाजर खाएं, देखें गाजर का जूस मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ कि गाजर जो है अगर आप वैसी हार्ड होती है वो देर से हजम होती है। अगर आप एक छोटी गाजर खाते हैं तो वो आप बेयर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। और गाजर का जो फाइबर है ना वो उसके जूस के साथ ही काम करता है, और जूस को उसके जो होता है वो हजम करता है और जब भी फायदा देता है। अगर आप बगैर फाइबर के जूस पियेंगे तो आप तकरीबन 4-5 गाजरों का जूस पियेंगे, जो जाके बॉडी के अंदर रिवर्स इफेक्ट करता है, आपको किडनी पे प्रेशर डालता है, और फिर फाइबर भी नहीं होता, वो फेंक देते हैं जाहिर से आप। तो वो आप के गुर्दों पे असर डाल सकता है। तो गाजर का जूस ना पिए, गाजर खाएं। हाँ, मुरब्बा जरूर खा सकते हैं। गाजर का मुरब्बा गुड़ में बना के वो बेहतरीन खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है मुरगन और तली हुई जैसे चिप्स हैं, आलू के चिप्स हैं, बाहर मैंने देखा है बच्चों को आलू की चिप्स हैं और ये ब्रोस्ट है और ये सब इस चीजों को ज्यादा कर, ऐसा लगता है क्रेविंग सी हो रही है इस मौसम में ना, ऐसा लगता है क्रेविंग हो रही है। तो उस क्रेविंग को खत्म करने का बेहतरीन जरिया ये है कि फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। हरी सब्जियां आ रही हैं, नजर आ रही हैं आपको, हरी सब्जियां खाएं। मोरिंगा है, इस सीजन में मोरिंगा बहुत अच्छा आता है, वो खाएं। पर बना के सूप पियेंगे जो, और जो लैक्टस है, जो सलाद के पत्ते हैं वो इस क्रेविंग को कम कर देंगे। जौ का दलिया भी क्रेविंग को कम कर, नाश्ते में जौ का दलिया बच्चों बड़ों सबको लाजमन आधा बॉल लाजमन खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये शहद वगैरह डाल के। ठीक है। इसके अलावा देखें, दानाओं का एक कॉल है कि गर्म नहाओ और ठंडा खाओ, कहने और कभी किसी हकीम डॉक्टर के पास ना जाओ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, गर्म नहाओ का मतलब ये है कि 12-12 बजे से पहले आप नहाएं। तो इस मौसम में बजाय तो ऐसा लगता है कि ठंडे पानी से नहाएं, लेकिन नहीं, हल्के कुनकुने पानी से नहाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहाल हो। जैसे मैंने बताया तरीका ये होता है, फौरन जाए नहाने तो जिस्म पर पानी डालें, सर पे ना डालें। ठीक है। फिर जो है ठंडा खाओ का मतलब ये होता है कि कोई भी गर्म तासीर वाली चीज बहुत ज्यादा ना खाएं इस मौसम में, जैसे मशरूबात में चाय कॉफी जो है वो ना लें। कोल्ड ड्रिंक भी लाने, कोल्ड ड्रिंक के बजाय ऐसा लगता है वो बर्फ है उसके अंदर, लेकिन उसकी तासीर बहुत ज्यादा ड्राइनेस ली हुई होती है। कोल्ड ड्रिंक मैंने देखा है बच्चे बहुत पी रहे हैं इस सीजन में, इनको क्रेविंग सी हो रही होती है, उसकी ड्राइनेस होती है, वो बॉडी में जाके टॉक्सिन बढ़ाती है और उसकी तासीर खुश्क होती है, ड्राई होती है, तो वो नुकसान करेगी। फिर जो है इसमें जो है इन्फेक्शंस डिजीज से बचने बचने के लिए जरूरी है कि हवादार माहौल, हवादार जगहों पर रह जाए। वर्जिश का ज्यादा सुबह उठते के साथ ही जैसे हमको ऐसा लगता है कि जो है जिसम थका हुआ भारी भारी सा हो रहा है, तो हमें लाजमन बिस्तर से उठ के उठें आंखें मलते हुए। एक सुन्नत है आंखें मलते हुए उठना, बैठे एकदम से बिस्तर से खड़े ना हो जाएं, थोड़ी देर बैठे बिस्तर पर, थोड़ा सा कलमा पढ़ लें, जो है जिक्र कर ले, फिर उसके बाद उठें। और लाजमन खड़े होके जो एक्सरसाइज, बेसिक जो एक्सरसाइज है हाथ ऊपर नीचे करने की वो करें, ताकि जिसम को जो है गर्मी आए और वो सर्कुलेशन बेहाल हो। ठीक है। अब इस मौसम में जो है शुरू में तो जैसे लग रहा है गर्मी के साथ है, जो जिस गर्मी के एहसास की वजह से जो हमारी बॉडी है जो दिन में इस वक्त है, वो क्या कहते हैं उसके मसल्स जो है ना ढीले हो जाते हैं, यानी कि इसको पोला पोला कहते हैं ना, पोला पोला सा बदल जाता है। इसमें मसल्स क्रैम्प की भी बहुत ज्यादा शिकायत आती है इन इस मौसम में, कि हमारे मसल्स में क्रैम्प पड़ रहे हैं, हमारे हम हाथ पैर करते हैं तो हमारे मसल में वो जो है ना खिंचाव और ऐंठन हो जाती है। अच्छा, इस मौसम में जो है आपके खून की कमी भी हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने हीमोग्लोबिन के लिए इस वक्त इस मौसम में अंगूर दिए हैं जो बेहतरीन खून बनाते हैं। उसके साथ आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, वो उसको बिल्कुल जज्ब कर देंगे। जो हीमोग्लोबिन है उसको सिट्रस फ्रूट जज्ब करते हैं, जिस्म का हिस्सा बनाते हैं।
ठीक है। और ये मौसम जो है, मौसम में गर्मा के बकिया जो अमराज हैं उनका खेल होता है। यानी मौसम में गर्मा में जो अमराज पैदा होने से बाकी रह जाते हैं, वो इस मौसम में फूट पड़ते हैं। ठीक है। खास तौर पर इन्फेक्शन के जो है, उनकी ग्रोथ जो होती है। अच्छा, सब गर्मी में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, उसमें डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। और सख्त सर्दी में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, ये मिक्स मौसम जो होता है इसी में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें अपने आप को जो है बेहतर रखना चाहिए। दवाओं में हमने मैंने गले के इन्फेक्शन के लिए बता दिया, एक मैं मैदे के लिए बता देती हूँ। इसमें एक बहुत कॉमन चीज है जो आपके एच पाइलोरी के टेस्ट को भी नेगेटिव कर देगी, ये ये रेमेडी। और आपके जो मैदे के जितने भी अमराज जो आप कंप्लेन करते हैं कि ये होता है, ये होता है, हजम नहीं होता, ब्लोटिंग होती है, हार्ट बर्निंग होती है, उसको भी खत्म कर देगी। कोई भी चीज खाएंगे उसको जल्दी हजम कर देगी। आजकल मैदे का मसला क्योंकि वेगस एक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा मुतासिर है, असाबी अमराज से बिल्कुल रिलेट है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से हमारा मैदा बहुत मुतासिर है। तो उसके लिए जरूरी है एक तो प्रॉपर नींद लें। रात की नींद लाजमन पूरी करें, रातों को जागना। अगर स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा अमराज का सबब और इम्यूनिटी को कम करने का सबब बनता है, और इन्फेक्शन को कैच करने के लिए आपकी बॉडी को बिल्कुल तैयार कर देता है रात का जागना। रात का खाना जल्दी खाएं, खाकर जल्दी सो जाएं। फिर नींद का एक फेज जो शुरू का होता है वो लाजमन ले, वो आपको सेहतमंद रखता है दिमागी तौर पर भी। वो फेज शुरू में आपके 9 बजे 10 बजे के बाद शुरू होता है, खाना खाने के बाद, ईशा के बाद। इसीलिए सुन्नत में भी कहा है कि ईशा के बाद अपने चिराग बुझा दें और सो जाएं। वो फेज होता है आपका 4 बजे तक, नींद का जो एक फेज जो नॉर्मल फेज होता है वो 4 बजे तक होता है। इसमें आपकी नींद अगर पूरी होगी, आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। 4 बजे उठ जाए, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, फिर सो जाए, फिर फजर की नमाज के लिए उठे, तिलावत करें। तो ये नींद का पूरा होना भी इस मौसम में लाजमी है। अगर आप क्योंकि रातें छोटी होती हैं, होती जा रही हैं, दिन बड़े, रातें बड़ी होती जा रही हैं और दिन छोटे होते जा रहे हैं। पहले दिन बड़े थे, काम ज्यादा करते थे, रातें हम लोग रात में काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक है रात का जागना कम कर दें, सर्दियों में रात का खाना कम खाएं, बस दिन में सुबह का नाश्ता अच्छा कर लें, दिन का खाना स्किप कर दें। दिन बहुत छोटे होते हैं, दिन खाना स्किप कर दें, सिर्फ फ्रूट या सलाद या वेजिटेबल, ये सब्जी रॉ में खा लें, या कोई ड्राई फ्रूट या कुछ तरह की चीजें वो खाएं। रात दिन का खाना सर्दियों में स्किप कर दें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, और या फिर ये वेजिटेबल की सलाद और फ्रूट जो इस वक्त आ रहे हैं वो खा लें। शाम का खाना, रात का खाना जल्दी खा लें, तो आपका मैदा सही रहेगा। एक रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें ये है कि हल्दी, मलेठी, सौंफ और ये किसशीनी, इन चारों को हम वजन लेके पीस के एक डब्बे में बना के रख लें। ये आपका खाना खाने के आधे घंटे बाद, मील के बाद लाजमन ले लें। कोई जिसका मैदा सही हो वो भी, जिसका मैदा सही नहीं हो वो भी। जिसका मैदा सही है वो लेगा तो वो उसको मेंटेन रखेगा, और जिसका मैदा खराब होगा, वो खाना हजम नहीं हो रहा होगा, या ब्लोटिंग हो रही होगी, या हार्ट बर्निंग जो भी हो रहा होगा, एसिड रिफ्लक्स हो रहा होगा, वो सब भी ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा, बलगम बॉडी में अंदर बन रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, पेन भी ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि ये किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मैदे के या चेस्ट के या गले के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बेहतरीन काम करती है। खासतौर पर एच पाइलोरी पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये रेमेडी, दो रेमेडी मैंने आपको बताई है जो प्रिकॉशनरी रेमेडीज हैं आपके मैदे के लिए और गले के लिए। ठीक है। तो इनको अगर आप जो है रखेंगी, और जो जो फ्रूट मैंने बताए हैं। अच्छा, इसके अलावा बज़ाहिर जैसे गर्मी हो रही है, लेकिन आप सूप का, यखनी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो गाय की हड्डियों की यखनी सिमर करके, एक होता है उबालना, एक होता है सिमर करना, यानी कि हल्की आंच पर 3-4 घंटे उसको पकाएं, सारा उसका जूस निकला है जब तक। और जब उसको यखनी बनाए, इसमें अदरक, लहसुन, जीरा, गरम मसाला और ये सब डालें, प्याज डालें, ये सब डाल के सिमर करके उसको बनाएं और वो यखनी पिए। ये यानी कि सर्दी में इस यखनी का मामूल बना लें, आधा कप लाजम यखनी। आपके क्या होगा, जो जिल्द है हमारा, हमारी जिल्द को जो
सिकुड़ने से बचाने वाले हार्मोन है उनको बैलेंस करती है। कभी बूढ़ा यखनी पीने वाला बंदा कभी की जिस्म की टोन, स्किन की टोन कभी खराब नहीं होती है, और वो हमेशा जवान रहता है। आप यखनी गाय की भी ले सकते हैं, देसी चिकन की भी ले सकते हैं, यखनी मछली का, फिश का सूप अगर आप खा सकते हैं तो पी सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं और दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं। यानी कि एक मामूल बना लें यखनी पीने का। इसके अलावा अगर अफोर्ड कर सके तो ड्राई फ्रूट जिसमें बादाम लाजमन, सुबह उठते के साथ ही रूटीन बना लें सर्दियों में कि लाजमन बादाम आपको 3 4 खाने हैं। बादाम क्या करते हैं, मैदे के एसिड पीएच को मेंटेन रखते हैं, कि वो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सुबह उठते के साथ ही उसको पूरी करते हैं। एसिड के जो पीएच है उसको मेंटेन रखते हैं, आपके मैदे को मजबूत करते हैं। फिर मैदे के साथ आपकी जो वेगस एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, उसको दूर करते हैं, उसको दूर करते हैं। अगर सर्दियों का मौसम होता ही डिप्रेशन का मौसम है, अफसर्दगी का, डिप्रेशन का मौसम होता है, तो क्योंकि सर्कुलेशन स्लो होती है, ब्लड फ्लो लो होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए ही अल्लाह ताला ने ड्राई फ्रूट्स भी भेजे हैं। अखरोट, बादाम और पिस्ता, ये 3 चीजें जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं तो ये लाजमन इस्तेमाल कीजिए सर्दियों में। तो कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, मसल्स क्रैम नहीं होंगे, आपके जो है जो सर्दियों में कड़ाव पैदा होता है वो नहीं होगा, नाक में कंजेशन नहीं होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बेहतरीन आएगी इस वक्त। अगर ये सब चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, जो इंसोमिना का जो फैक्टर होता है सर्दियों में नींद का, वो भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो है बदलते मौसम के साथ, ये सब मैं बता रही हूँ सारी एहतियातें गर्मियों के जाने और सर्दियों के आने की। जब गर्मियां आ रही होती हैं, सर्दी जा रही होती है, उस वक्त डिफरेंट जो है वो चीजें होती हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए ये सब चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं सर्दियों के आने और गर्मियों के जाने की पैदा की हैं। सर्दियों में पानी की वो कम होती है, डिजायर कम होती है पानी की, जिसकी वजह से